brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी दादुरपुर गांव के नजदीक की है, जहां पर इटावा में बीते दिनों कथावाचकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोप ये लगे कि उनकी जाति पूछी गई और उसके बाद उनकी चोटी काटी गई। आरोप यहां तक की हैं कि उनके ऊपर मानव मित्र का छिड़काव करके उनका कथित तौर पर शुद्धिकरण भी किया गया। इस आरोप के बाद एक नाम सामने आ रहा है गगन यादव और अहिर रेजिमेंट का। आरोप यह है कि गगन यादव और अहिर रेजिमेंट के लोग जो है उन्होंने माहौल को भड़काया और ऐसे में कुछ लोग उस गांव के ऊपर हमला करने पहुंच गए थे। अहिर रेजिमेंट के लोगों को रोकने के लिए पुलिस पहुंची तो पथराव हुआ और पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। इधर आ जाना। ये काले वाले पकड़ लो। भाग जाओ। इन सब के बाद अखिलेश यादव, जब ये सब कुछ हो रहा था, अखिलेश यादव उस वक्त लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। जरूर उनके लोग होंगे क्योंकि बीजेपी बैकफुट पर थी और मैंने अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ कह दिया है कि कोई ऐसा काम नहीं करेगा। कई बार बीजेपी वाले, क्योंकि बीजेपी वाले बैकफुट पे चले गए, बीजेपी वाले ही किसी न किसी को आगे करेंगे। और मुझे अगर नाम बता दोगे किन लोगों ने अटैक किया, पता कर लेंगे तो आपको भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, हमें भी क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग शामिल है उसमें। लेकिन हमने समाजवादी पार्टी से इसीलिए कहा कि कोई भी किसी तरह से व्यवहार खराब नहीं हुआ किसी के प्रति, और इसीलिए जैसी मुझे जानकारी मिली सुबह, मुझे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुबह 6 बजे तमाम वीडियो डाल दिए थे। मैं उस न्यूज को अवॉइड कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, लेकिन जब वो न्यूज और वो लगातार फ्लैश होने लगी तो मैंने तुरंत अपने पार्टी के संगठन के नेता से कहा कि इस परिवार को लेकर के आ जाओ मेरे पास। और इसीलिए मैंने उनका सम्मान किया यहां पर, जिससे समाज में वहां पर दूरी पैदा ना हो। इसीलिए मैंने उन्हें बुला लिया था, क्योंकि बीजेपी चाहती है झगड़ा हो, जातियों में झगड़ा हो, धर्म का झगड़ा हो, तभी तो लाभ उठा पाएंगे। तभी ये मैं और हम क्या बात है। फिलहाल इस पूरे माहौल में जिस तरीके का माहौल संघर्ष इस वक्त उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, कहीं ये जाति संघर्ष में ना बदल जाए, ये एक बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है। प्रशासन के ऊपर सवाल है कि कैसे कोई व्यक्ति इस तरीके से आकर हमला कर सकता है और क्या पुलिस कर रही थी, इसका भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस ने जिस तरीके से एक्टिव होकर इन लोगों को रोका है वो भी एक अपने आप में चर्चा का विषय है। फिलहाल क्या कोई कार्रवाई हुई, क्या कोई गिरफ्तार होगा, ये देखने वाली बात होगी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सिर्फ इतनी खबर आई है कि हमला हुआ है, पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग की गई, पथराव हुआ है। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी इटावा से अमित तिवारी और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।